नरसिंहपुर में बरमान मेले में राजनीतिक पार्टियों के पंडाल। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी के पवित्र तट बरमान घाट पर लगने वाले ऐतिहासिक मेले में बरसों से चली आ रही अनूठी परंपरा आज भी जीवित है। इस परंपरा के अनुसार मकर संक्रांति पर लगने वाले इस मेले के दौरान राजनीतिक पार्टियों के पंडाल आमने सामने लगते हैं। एक पंडाल में सत्ताधारी पार्टी के नेता होते हैं तो दूसरे पंडाल में विपक्ष में बैठी पार्टी के नेता। सत्ताधारी पार्टी के नेता अपनी पार्टी के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और अपने कार्यों का बखूबी बखान करते हैं। दूसरी ओर बैठी विरोधी पार्टी के नेता सत्ताधारी पार्टी के द्वारा किस तरीके से कार्यों का संचालन नहीं किया जा रहा, उसको लेकर विरोध करती नजर आती है। इस परंपरा के चलते आज भी नर्मदा तट के किनारे एक और बीजेपी की पार्टी का पंडाल लगा हुआ है तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का पंडाल है। दोनों पार्टियों के नेता अपनी अपनी बात को लेकर एक दूसरे पर कटाक्ष करते दिखे। ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोकी और ये आज की बात नहीं है। कांग्रेस ने सदैव से ये बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपमान किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे गुजरात के मंदिर के निर्माण के समय गए नहीं और उनने टीका की वल्लभ भाई पटेल। हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनारस में जाकर के आचार्यों को प्रणाम करते हैं, उसकी इनने टीका की। और इतने ही तो बनारस में एक जमाना आया कि अफगान के अपने बादशाह के लिए हमारे मंदिर ढाके गए। ये मुल्क है किसका? यह ध्रुव सत्य है कि धार्मिक आधार पर हिंदुस्तान का निर्माण हुआ है और इसलिए इस तरह की ओछी मानसिकता, केवल वोटों का सेंस लोगों में डेवलप करना, हिंदुस्तान की जनता को केवल वोट मानना और वही गणित जोड़ना, लोगों को लड़ाना, हिंदुस्तान के मुसलमान को भी गलत रास्ते पे चलाने का पाप यदि कांग्रेस ने नहीं किया होता तो हमारे सारे मुसलमान बंधु और तरक्की करते और उनके प्रति श्रद्धा का भाव पैदा होता। कि माना कि भाजपा के अच्छे दिन चल रहे हैं, लगभग 55 वर्ष तक वो जो कह रहे हैं तो लोग सही मान रहे हैं, लेकिन सब कुछ सही नहीं है। खास तौर से हम कांग्रेसियों को इस बात की बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि आदरणीय चारों शंकराचार्य जी ने जिस बात को रखा है वो निराधार नहीं है। इस सब के बावजूद भी उस बात को डिनाय करते हुए जिस तरीके से उनके पद को उसका अवमूल्यन किया जा रहा है, उनके आईटी सेल या उनके प्रचार तंत्र के द्वारा माननीय शंकराचार्यों के प्रति जिस तरह से असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उससे हमारा हृदय बहुत दुखी है। हम ये जानते हैं कि अगर आप हिंदू हैं तो हम भी हिंदू हैं, आपके राम है तो हमारे भी राम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर शंकराचार्य आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे तो आप उन्हें टारगेट बनाएं या उन्हें विरोधी की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाए। हमारा इस बात को लेकर काफी पीड़ा है हम सबके मन में।